समधी के घर कैसे रहूँगी। मेरी माँ का क्या होगा रोहन। पापा थे तब तक चिंता नहीं थी, अब क्या होगा। कहते हुए वानी बिलख कर रो पड़ी। 2 दिन ही पहले पिता के ब्राह्मण भोज और सब कुछ समेट लौटी थी वानी। माँ को अकेला छोड़ आने का बिल्कुल मन नहीं था। वो माँ जो कभी दोनों बहनों की ताकत थी, आज कैसी मायूस और कमज़ोर दिख रही थी। पापा के जाने के बाद जैसे सचमुच उनका आधा हिस्सा खत्म सा हो गया था। वो मुस्कराना तक भूल गई थी। कभी दोनों बहनें कुछ कहती तो ज़बरदस्ती मुस्करा देती, लेकिन साथ में आँखों में आंसू भी आ जाते। वानी, अभी नेहा है ना माँ के पास, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ, तुम पहले शांत हो जाओ। वानी को संभालते हुए रोहन बोला। लेकिन रोहन, नेहा के भी फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो भी अगले हफ्ते हॉस्टल चली जाएगी, तब क्या होगा। तब क्या होगा, हम उन्हें अपने पास ले आएंगे, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना, वो मेरी भी माँ है। रोहन की बातें सुन वानी शांत हो गई, जैसे दिल में उठते तूफान की लहरों को सुकून आ गया हो। उसके होठों पर मीठी मुस्कान की लकीर खींच आई। वो रोहन के सीने से लग गई। अरे बहू, नाश्ता मिलेगा आज कि नहीं। क्या कहें आजकल के बच्चों को, नाश्ता बनाकर कमरे में चली गई। कहो तो मैं खुद ही ले लूं। नहीं माँ, बस आई, सब कुछ तैयार है, आप बैठिए तो। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए निर्मला जी की नज़र वानी के चेहरे पर गई। बहू, क्या बात है, आंखें ऐसी सूजी सूजी सी क्यों है, रो रही थी। क्या रोहन ने तुमसे कुछ कहा। सासू माँ की बातें सुन वानी और टूट गई। आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। निर्मला जी ने उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठाया। माँ, वो अपनी माँ के लिए परेशान है। अगले हफ्ते नेहा भी हॉस्टल चली जाएगी। मैं तो इससे कहा भी कि हम उन्हें अपने पास ले आएंगे। कहते हुए रोहन हिचकिचाने लगा। निर्मला जी चुप हो गई, एकदम शांत, कुछ नहीं कहा। रोहन और वानी घबरा उठे। क्या कुछ गलत कह दिया। निर्मला जी नाश्ता कर चुपचाप कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला तो वो तैयार खड़ी थी। रोहन, गाड़ी निकालो और बहू तुम भी साथ चलो, हम तुम्हारे माँ को साथ लेकर आएंगे। कहते हुए मुस्कराने लगी। ये सुनते ही रोहन ने जाकर माँ को गले लगा लिया और वानी के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन होठों पर इतनी मुस्कुराहट की जैसे कोई बच्ची। जल्दी जल्दी तैयार हुई, सभी साथ निकले। 2 घंटे की यात्रा कर सभी वानी के मायके पहुँचे। बड़े से घर के आंगन में माँ उमा जी चुपचाप बैठी थी, जैसे जिंदा ही ना हो, बिल्कुल पत्थर जैसी, शांत और स्थिर। ये वही आंगन है जो माँ के हर कदम को पहचानता था। माँ के पायल के घुंघरू से पूरा गूंजता। कभी घुंघरू गिर जाते तो वो सन्नाटा पापा को बिल्कुल नहीं भाता और वो तुरंत माँ के पायल में ढेर सारा घुंघरू लगवाते। आज वही सन्नाटा पसरा था जिससे पापा घबराते। जाते ही माँ के गले लग गई वानी। उमा जी ने समधन को देखा, जैसे इतने दिनों की तंद्रता टूटी। भाग भाग कर उनके आव भगत में लग गई। क्या बना दे, क्या खिला दे, कहाँ बिठा ले, इसके लिए हैरान परेशान हो गई। निर्मला जी ने उनका हाथ थाम अपने पास बिठा लिया। अब आप यहाँ बैठिए, ये आव भगत आप रोज कर लीजिएगा। आप हमारे साथ मेरे घर जा रही हैं, अपनी बेटी और बेटे के घर, अपनी सहेली के घर। वानी ने माँ को सब बताया तो वो लोग उन्हें लेने आए हैं। उमा जी घबरा उठी, आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, कैसे मैं दामाद के घर जा कर रहूँगी, कैसे अपने समधी के घर रहूँ, लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, मैं यहीं रह लूँगी, आप लोग परेशान ना हो।
कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। निर्मला जी भी खड़ी हो गई। ठीक है, तब मैं आपकी बेटी को आपके पास छोड़ जाती हूँ। आपकी बेटी आपका ख्याल रखेगी और मेरा बेटा मेरा। मैं वानी को रोज रोते हुए नहीं देख सकती, नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही रुक जाती हूँ यहाँ। भाई मुझे तो अपने समधी के घर रुकने में कोई शर्म नहीं। कहते हुए पलथी मार बैठ गई जैसे धरने पर बैठना हो। तभी रोहन आगे आया और उमा जी से बोल पड़ा, माँ, जब वानी मेरी माँ का ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, उन दोनों को देख सभी कहते हैं कि वो माँ बेटी हैं, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगा। उमा जी ने आगे बढ़कर रोहन के माथे पर हाथ रख बोल पड़ी, नहीं बेटा, आप तो मुझे वानी से भी प्यारे हो, मेरे वजह से आप दुखी ना हो। निर्मला जी फिर उछलकर खड़ी हो गई और बच्चों जैसे चहकते हुए बोल पड़ी, उमा जी चलिए एक सौदा करते हैं। आप हमारे साथ चलिए, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, फिर हम दोनों जब इन दोनों से उब जाएंगे इकट्ठे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ अकेले मस्ती करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद रोहन और वानी के पास ऐसे हम दोनों एक एक कर अपने समधियाने रह लेंगे, क्या कहती हैं? उमा जी खिलखिला पड़ी। वानी ने पापा के जाने के बाद पहली बार माँ को हंसते हुए देखा था। जाकर सासू माँ के गले लग गई। निर्मला जी ने उसका माथा चूम लिया। पगली क्यों रो रही है? मुझे भी तो मेरी सखी मिल गई जिसके सहारे हम दोनों अपना जीवन काट लेंगे और फिर तुम जैसे प्यारे बच्चे हैं हमारे पास। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।